छठे पॉइंट में पहला हिस्सा लिखना है। अगर कहीं पर दिया गया है a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट, मान लो कहीं लिखा गया a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, दोनों रियल नंबर हैं, तो ऐसे केस में टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनती है। स्क्वायर करने पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि a स्क्वायर बड़ा रहे हमेशा b स्क्वायर से। पॉसिबिलिटी सुनते जाना, लास्ट में फाइनल टच देंगे इसको। a स्क्वायर ग्रेटर देन हो किससे, b स्क्वायर से। ये तब होगा व्हेन, जब a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इक्वल टू हटा दो, ज्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 लेने पर बराबर की भी कंडीशन बनती है। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। जिस दिन a और b दोनों पॉजिटिव हैं और a ग्रेटर देन b है, उस दिन स्क्वायरिंग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर बड़ा होगा b स्क्वायर से। दूसरी बात होती है a स्क्वायर बराबर बैठेगा b स्क्वायर से व्हेन, जिस दिन दोनों की मॉडुलस वैल्यू आपस में एक बराबर होती है। मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ, जैसे 2 ले लें और -2 ले लें, दोनों का ही मॉड कितना आएगा, 2 आएगा, तो दोनों का ही स्क्वायर करने पर ये चीजें आपस में कैसी बैठेंगी, एक बराबर बैठेंगी। यानी अगर मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b है, तो हम लिख सकते हैं या तो a बराबर कितना होगा, b होगा, और या तो a बराबर कितना होगा, -3। सही है गलत? यही बात उल्टी तरफ से भी लिख सकते हैं कि या तो b बराबर a होगा या तो b बराबर -a होगा। स्क्वायर करोगे दोनों का, तो जब तो दोनों बराबर है तब तो a स्क्वायर बराबर कितना, b स्क्वायर। और अगर दोनों बराबर नहीं भी है, नेगेटिव साइन के साथ बराबर है, तब पर भी स्क्वायर करने पर ये नेगेटिव किसमें बदल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। पहली कंडीशन हुई अगर a ग्रेटर देन b है और a b दोनों पॉजिटिव हैं, तो a स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा b स्क्वायर से। अगर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b बराबर है और a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब a को आप ले लो 4 और b को आप ले लो कितना, -4। कन्फर्मली ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन -4। अब आज की तारीख में मॉड ऑफ a बराबर बैठ रहा है मॉड ऑफ किसके, b, और ऐसे केस में a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों आपस में कैसा होगा, एक बराबर होगा। 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी बात लिखना, थर्ड, a स्क्वायर छोटा हो जाएगा किससे, b स्क्वायर से। a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर। सोच के जवाब दो, व्हेन, कब, बहुत सोच करके जवाब देना, किस दिन ऐसा होगा। सर जैसे मॉड ऑफ ग्रेटर और -3, हाँ, जब स्क्वायर करेंगे हाँ, तो 4 लेस देन 9। हाँ, तो शर्त क्या लगाई है, a ग्रेटर देन b। ध्यान से सुनना, a ग्रेटर देन b, तो ऐसे केस में a स्क्वायर b स्क्वायर से तभी बड़ा होगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर तब होगा जिस दिन a b दोनों पॉजिटिव। फिर हमने कहा a ग्रेटर देन b, भले a b से बड़ा है, लेकिन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा जिस दिन a और b दोनों का मॉडुलस बराबर होगा। तीसरे पे हम गारंटी चाहते हैं a b से बड़ा है, लेकिन स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी पलट जाए। ये कब पॉसिबल होगा, जिस दिन a और b दोनों नेगेटिव होंगे, उस दिन ये बात पलट जाएगी। लिखना, व्हेन a लेस देन 0, b लेस देन, दोनों ही नेगेटिव होंगे, ये बात पलट जाएगी। किस पर, अभी की तारीख में कंफर्मेशन मांग रहे हैं। कंफर्मेशन जो तुम कह रहे हो पॉजिटिव लेना, उसमें चीजें और उल्टी भी हो सकती हैं, गौर करना। अब सारी पॉसिबिलिटी बारी बारी, इसी लास्ट वाले की चर्चा पहले करते हैं। a ग्रेटर देन b, हर किस्सा सोच करके चल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चढ़ाओ, दोनों पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव चढ़ाओगे, जैसे हमने कहा 4 ग्रेटर देन कितना, 2। आज की तारीख में दोनों पॉजिटिव हैं, बोलो स्क्वायर करो, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, अभी भी बराबर है। अच्छा, अब की बार ऐसा करो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चढ़ाओ, तो एक जिसको पॉजिटिव चढ़ाओगे वो हमेशा बड़ा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। तो तय बात है, आपको a ग्रेटर देन b कहा है, तो आप a को पॉजिटिव चढ़ाओगे। चलो a को पॉजिटिव चढ़ा दो, a को पॉजिटिव चढ़ा दिया 1, b को नेगेटिव चढ़ाओ, b को अगर नेगेटिव चढ़ाओगे -4, कंफर्म है 1 ग्रेटर देन माइनस, लेकिन स्क्वायर करते ही कहानी पलट जाएगी। स्क्वायर करते ही आज की तारीख में 1 लेस देन कितना, 16। हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको तो कंफर्मेशन चाहिए कि ऐसा होगा ही होगा।
अभी गौर करना, एक पॉसिबिलिटी तो ये बनी, दूसरी सुनना, इसको पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं कितना 4, किसे ए को, और बी को नेगेटिव चढ़ाओ, बी को नेगेटिव चढ़ा रहे हैं -1 हुआ, स्क्वायर करो 4 चौक 16, कन्फर्मली ग्रेटर देन कितना 1। क्या आपको दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि नहीं? और हमको दो पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, हम कंफर्म कहना चाहते हैं कि भैया हम इफ बट लेकिन में नहीं फंसना चाहते, हम सीधा रिजल्ट चाहते हैं, ये होगा तो हम कंफर्मली ये बात लिख सकें। तो कंफर्मेशन में ए और बी दोनों को हर बार नेगेटिव चढ़ाओ। किस्सा देखो क्या बन रहा है। अब हम बोल्डली कह रहे हैं, ए भी नेगेटिव देंगे, बी भी नेगेटिव देंगे, और साथ ही साथ एक और शर्त देंगे कि ए बड़ा बना रहे किससे, बी से, ए बड़ा बना रहे बी से। चलो नेगेटिव चढ़ाओ, ए को चढ़ाओ, ए कितना चढ़ाए -3, बी कितना चढ़ाए कुछ भी ना, कौन बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, और ए ग्रेटर देन बी है, जरा स्क्वायर करो, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, कंफर्म पलटेगा कि नहीं पलटेगा। फिर कंफर्मेशन देखना, ए लेस देन 0 रखो, बी लेस देन 0 रखो, दोनों नेगेटिव चढ़ाओ, लेकिन ए ग्रेटर देन कितना चढ़ाओ। अब की गौर करना, ए बराबर हम ले रहे हैं -4, बी बराबर जो कहो बोले 12 ले लें, -12 -12, कंफर्म है, ए ग्रेटर देन बी होगा, स्क्वायर मारो 4 चौक 16, 12 बराबर में 144, पलट गई कि नहीं, कंफर्म इनइक्वालिटी पलटेगी। इसी कंफर्मेशन को कहना चाहते हैं। तुम जो कह रहे हो ना, अगर उस पर शर्त लगाए तो वहां पर दोनों बातें पॉसिबल है। जैसे ए को पॉजिटिव रख लो, बी को नेगेटिव रख लो, बी पॉजिटिव रख लो, ए नेगेटिव रख लो, ऐसे केस में आप कंफर्मेशन नहीं पा रहे। क्या बोलो, कुछ है क्या? हाँ एक्चुअली ये याद रखना, जिस वक्त आपको डोमेन निकालना होता है, ये सारा किस्सा है डोमेन निकालने का, कि आपके हाथ में एक टूल थमाया जा रहा है कि आप डोमेन को किस तरीके से निकालोगे। तो जब आपको डोमेन चाहिए तो आप हमेशा तलाश करते हो कंफर्मेशन में, कि आपको चीज़ें कंफर्म रहें, आप कब इनइक्वालिटी पलटोगे, कब इनइक्वालिटी को बचाओगे। इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई केस डिस्कस नहीं हो रहा है जिसमें कंफर्मेशन न हो। ये बातें क्लियर हैं? इसीलिए हम उन पॉसिबिलिटीज को छोड़ते चल रहे हैं। नॉर्मली देखो तो पॉसिबिलिटी अपने पास ये भी है, ऐसा भी हो सकता है कि ए पॉजिटिव बना रहे, बी नेगेटिव बना रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कंडीशन ये बनेगी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में इनइक्वालिटी पलट भी सकती है, बच भी सकती है। पॉसिबिलिटी तो बची हुई है ना। हम इसको नहीं पढ़ रहे, इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि डोमेन निकालते वक्त हम इफ बट लेकिन में फंसना नहीं चाहते। डोमेन निकालते वक्त हम श्योरिटी चाहते हैं कब इनइक्वालिटी को पलटा जाएगा, कब इनइक्वालिटी को बचाया जाएगा, यही इतनी बात है, और कब इनइक्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हालांकि डोमेन निकालते वक्त इनइक्वालिटी का खात्मा नहीं होता, क्योंकि आपको कह दिया कि ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव रीजन बचा करके रखना है, तो इनइक्वालिटी का खात्मा केवल एक सेंस में हो सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वालिटी को खत्म करके लेस देन में कर दो। वो चेंजिंग है, खात्मे का मतलब इक्वालिटी खत्म होकर के बराबरी पर आता है। बराबरी वाली कंडीशन तो तब आएगी ना 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो वैसे ही तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए 3 बातें सामने आई, अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए बी दोनों पॉजिटिव है, सुनना, ए ग्रेटर देन बी है और 2 का दोनों पॉजिटिव है, तो बिना सोचे समझे स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बराबर कितना बी स्क्वायर। ए ग्रेटर देन बी है और दोनों का मॉड आपको बराबर नजर आ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना चलेगा, बी स्क्वायर चलेगा। ए ग्रेटर देन बी है और ए बी दोनों नेगेटिव है, तो सीधे सीधे ए स्क्वायर लेस देन कितना बी स्क्वायर चलेगा। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक, और a greater than b implies that a square greater than b square। a negative, b negative and a greater than b implies that a square less than b square। सेम साइन, इससे याद रहेगा ना, दोनों पर सेम साइन, दोनों पॉजिटिव है। a greater than b पर a square greater than b square, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, a ग्रेटर देन b है, तो a स्क्वायर लेस देन कितना बैठेगा, b स्क्वायर। अभी आज की तारीख में क्या कह दिया, मॉड a बराबर मॉड b। इधर साइन वाइन की बात ही नहीं, बस मॉड बराबर होना चाहिए, मॉड a बराबर मॉड b, और a ग्रेटर देन कितना है, b है, तो कंफर्म है a स्क्वायर बराबर कितना। कोई कंफ्यूजन? दीपिका, ठीक, ये पहली बात लिख डाला।
समझने के लिए चाहे इसको लिखो चाहे और करके ये बातें लिखो, तुम्हारे ऊपर है तुम ज़्यादा कौन सी बात समझ पाते हो। मेरे लिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये बातें किसी को याद नहीं रहती। बहुत रेयर केसेस में होता है ना, वो 10% की भीड़ होती है जो इनको याद रखती है। बाकी सारे लोग ऑन द स्पॉट डिजिट को देख करके फैसला लेते हैं कि हमको करना क्या है, और हकीकत में काम भी वही आता है। क्योंकि आप इतने रूल याद रखोगे तो इतने रूल याद करने में ना आप यही सोचोगे ये लगाएं कि वो लगाएं कि ये सोचें। सामने रिजल्ट को देखो, ये फील आना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, बस उतने की ही बात, बाकी ये सब कुछ नहीं, फालतू का बवाल नहीं। बी पार्ट if A and B, if A and B, और मजे की बात बताएं, अपने हाथ में ना बेबी कर्व मेथड है। जब बेबी कर्व मेथड है ना तो हमको इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये भी सही, क्योंकि ये लोग उनके लिए है ना जिनको बेबी कर्व मेथड नहीं समझ में आ रहा, ये उनके लिए है। अभी दिखा रहे हैं जो चीजें आज तक हम लोग ग्राफिकली बताते चले, जैसे जब हम लोगों को कहा जाता था ना x बिलोंग टू फला, तो x स्क्वायर किसमें बिलोंग करेगा, यही पूछा गया। हम लोग इसके लिए सीधे बोले कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये पैराबोला होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और हम लोगों ने ग्राफ का हिस्सा देख लिया कितना हिस्सा काम में आ रहा है, और उतने हिस्से से हमने बता दिया कि इसकी रेंज कितनी होने वाली है। इससे काम आसान है। जबकि अगर आपको ये नहीं आता है ना तो आपको इसी इक्वलिटी के थ्रू बढ़ना पड़ेगा, इन रूल के थ्रू बढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा भारी पड़ता है, अभी करके दिखा रहे हैं दोनों, उधर से भी इधर से भी। If A and B both have opposite sign, both have opposite sign, if A and B both have opposite sign, and और इसके साथ opposite sign में भी कैसा, A greater than B। अच्छा सोचो, A और B दोनों opposite sign रखते हैं और आप कह रहे हो A ग्रेटर दैन B है, तो पक्की बात है A पॉजिटिव होगा B नेगेटिव कि नहीं। आप ये कह रहे हो A और B अपोजिट साइन रखेंगे, और आप ये भी कहते हो A बड़ा होगा B से, तो तय बात है A को पॉजिटिव बनना मजबूरी है, क्योंकि अगर A नेगेटिव बना तो B को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, अगर A नेगेटिव बना तो B पॉजिटिव बनेगा, और उस दिन B बड़ा हो जाएगा A से, और आप कह रहे हो A ग्रेटर दैन B, दैट इज अर्थात यहीं पे लिख लो A greater than 0 and B confirmly less than 0. A positive है और B negative है। Then पहली बात, A square greater than B square if and only if जवाब तुम सभी लोगों से चाहे, इत्मीनान से सोच करके बोलो, हम तुमको पूरा टाइम दे रहे हैं, वीडियो रोक रहे हैं। इन्होंने कहा A ग्रेटर दैन B, एक बार यहाँ से ये तय हो गया, और ये भी कहा इनके और इनके जो साइन है वो साइन भी कैसे हैं, अपोजिट। अपोजिट होने के नाते ये तय हो चुका है A आज की तारीख में पॉजिटिव है और B आज की तारीख में नेगेटिव है। कहीं ऐसा हो गया कि भले ही ये पॉजिटिव बना है लेकिन A का मॉड छोटा हो गया किससे, B के मॉड से, तो तुरंत A का स्क्वायर चढ़ाते ही वो B के स्क्वायर से छोटा बनेगा। जैसे A को किसी ने भर दिया 3, पॉजिटिव तो है, और B को किसी ने भर दिया -5, तो सोचो मॉड ऑफ -5 कंफर्मली ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3 हो जाएगा कि नहीं। ये चढ़ेगा तो 3 3 का 9, ये चढ़ेगा 25, पलट गई साइन। इसीलिए तय होना चाहिए A की मॉड्यूलस वैल्यू अगर B की मॉड्यूलस वैल्यू से बड़ी है और A ग्रेटर देन B है, तो तय बात है A स्क्वायर ग्रेटर देन B स्क्वायर होगा, बशर्ते A और B के साइन कैसे हों, अपोजिट। और अगर A और B के साइन अपोजिट हैं, A ग्रेटर देन B है, तो इनके होने पर इनका होना गारंटी है। आप इनसे यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ से यहाँ, ये बड़ी मदद करेगा। जिस दिन स्क्वायर की क्वांटिटी दिखेगी और आपको मॉड से सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मॉड में अपने को पता है जिस दिन चीज़ें मॉड में बैठती है ना, कहीं आपने लिख दिया मॉड x लेस देन k, तो तुरंत आप लिख सकते हो x लेस देन k एंड ग्रेटर देन कितना माइनस, ऐसे ही रेंज बांध देते हो, डोमेन बांध देते हो। इसीलिए स्क्वायर से मॉड की तरफ जाने का यही रास्ता होगा आपके पास।
ये पहली बात है। दूसरी बात है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, साफ बात है, स्क्वायर करने पर चीजें बराबर आ रही है, यानी दोनों का मॉड बराबर होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अभी सब एक में बात है। आखिरी फाइनल, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ये बी पार्ट चल रहा है ना, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखे शब्द, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ, लिख दो। ये जो बात लिखी गई है ना, ये बात सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के लिए सही नहीं है, ये किसी भी इवन पावर के लिए सही। आपकी जो मर्जी आप वो इवन पावर भर सकते हो। मतलब यहाँ से अगर किसी ने कहा ना, तो उसने ऐसा कहा कि ए एंड बी बोथ है अपोजिट साइन, ए ग्रेटर देन बी, ऐसा लिख रहे हैं, सारी बातें समझ, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो। अगर ऐसी बात है तो हमेशा आप लिख सकते हो a की पावर 2n इज ग्रेटर देन b की पावर 2n इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, मॉड ऑफ a ग्रेटर देन मॉड ऑफ b। इसी को आप लिख सकते हो a की पावर 2n इज इक्वल टू b की पावर 2n इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b। इसी को लिखा जा सकता है a की पावर 2n इज कन्फर्मली लेस देन b की पावर 2n इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ a लेस देन मॉड ऑफ b। मतलब इस नियम को आप किसी भी इवन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बात हमेशा से करते। तो चाहे तो इन जनरल करके ये लिख लो, और चाहे लिख लो ला कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी इवन नंबर्स। कौन सा ज्यादा सही पड़ेगा, इन जनरल करके ये या ये, ला कैन बी एक्सटेंडेड, जो भी तुम लोगों को सही लगे लिख देना। इन जनरल, इन जनरल if a greater than b, where a greater than 0, b less than 0, मतलब अपोजिट साइन। और पता है कभी कभी ना इफ एंड ओनली इफ ना एक धोखा आपको देता है। धोखा ये कि आप इसको एडॉप्ट नहीं कर पाते, उस दिन ना ज्यादा अच्छा ये करना होता है, ये जब मर्जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, जब मर्जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज एंड आपके ऊपर है, आप कौन सा ज्यादा अच्छे से समझते हैं। सी पार्ट, इफ यदि ए एंड बी बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर नॉन नेगेटिव, A and B both are नॉन नेगेटिव, यानी दो के दोनों या तो जीरो रहे या तो कैसे रहे, पॉजिटिव रहे, बोथ आर नॉन नेगेटिव, एंड और इसके साथ साथ A ग्रेटर देन कितना हो, B। दो शर्तें हैं, A और B दो के दोनों नॉन नेगेटिव रहे और A ग्रेटर देन कितना, B। कुछ तय कर सकते हो यहाँ से, A B दोनों को नॉन नेगेटिव कह रहा है और कह रहा है A ग्रेटर देन B है, A must be positive, B नॉन नेगेटिव, लेकिन A को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब अब आज की तारीख में A ने अपने आप को तय कर चुका, A नेवर इक्वल टू 0, बट B मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे केसेस में A ग्रेटर देन B इम्प्लाइज दैट, तो जब जब A ग्रेटर देन B होगा तब तब आप खुलेआम इस बात को लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कन्फर्मली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ बी। पहली बात, अगर ए और बी दोनों नॉन नेगेटिव है और ए ग्रेटर देन बी है, तो आप इस बात को लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ ए ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ बी। और ये बात ना सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए नहीं, किसी भी इवन रूट के लिए, मतलब जैसे इम्प्लाइज दैट, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कन्फर्मली ग्रेटर देन
मतलब अब n की वैल्यू आप कुछ भी करो, n बराबर 3 करो, 6 रूट ऑफ a ग्रेटर देन 6 रूट ऑफ b, ठीक, 8th रूट ऑफ a ग्रेटर देन 8th रूट ऑफ b, 10th रूट ऑफ a ग्रेटर देन 10th रूट ऑफ b, कुछ भी, बस इवन होना चाहिए, ये नोट कर लो। फिर लिखना अगली बात, आप एक्स स्क्वायर के रेंज को बताने चल रहे हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन दो बातें होती हैं, रेंज जो आप फंक्शन में पढ़ते हो और एक होता है रेंज ऑफ वेरिएशन। अप्रॉक्सीमेट ये दोनों चीजें एक ही होती है, रेंज ऑफ वेरिएशन और रेंज। रेंज ऑफ वेरिएशन का मतलब रेंज आपकी कहां से कहां दौड़ सकती है, वो रेंज ऑफ वेरिएशन, और रेंज एग्जैक्टली आप कितना दौड़ रहे हैं उसे कहा जाता है, ठीक। अभी हम लोग रेंज ऑफ वेरिएशन की बात करने चाहते हैं और अब तुमको पता चलेगा ग्राफिकली इस चीज को कितने आसानी से हम लोग सीखे हैं। और इनइक्वालिटी के रूप में अगर सामने वाले ने पूछ लिया, जैसे ये हुआ कि आप इंटर वाले लड़के को मान लो उसको ग्राफ ना पता हो एक्स स्क्वायर का, तो जब उसको ग्राफ नहीं पता है तो आप उसको इस बात को कैसे समझाओगी कि x बिलोंग करता है पर्टिकुलर इंटरवल में, तो एक्स स्क्वायर किस में बिलोंग करेगा। जैसे हम लोग अभी तक ये कहते आए हैं कि मान लो x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 3 से लेकर के 4 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर किसके बीच में बिलोंग करेगा, क्वेश्चन मार्क। हम लोग सीधे बोलते थे कि तुरंत ग्राफ खींच देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। ये हमारा हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर। पहले 3 पर देखते हैं, 3 भले इसमें है नहीं, यहाँ पर ओपन लगा है 3 पर, तो 3 त्रिक का 9, बेटा 3 त्रिक का 9, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पर कितना आएगा 9, और ये 4 चौक 16, तो 4 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं पर चढ़ते हुए ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ यहाँ टकराएगा, ये कितना है 16, पाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है 16, और ये कितना है 9, तो आपकी रेंज कितनी होगी 9 से 16, क्योंकि आप ग्राफ का सिर्फ इतना हिस्सा ही अपने काम में ला रहे हैं और इतने हिस्से के लिए आपको ये सामने y की वैल्यू मिल रही है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 9 तो कितना 16, आसान पड़ता है, इससे तुरंत बता दिया। सामने वाले का लड़के को एक्स स्क्वायर के ग्राफ जैसी कोई चीज़ नहीं पता है, उसको इनइक्वालिटी सारी पता है, ग्राफ नहीं पता, तो आप इनइक्वालिटी कैसे दिखाओगे, तब दिखाने चल रहे हैं। डबल स्टार करके लिखना, इफ x इज अ वेरिएबल, if x is a variable, if x is a variable such that x greater than or equal to small a less than or equal to small a, x एक ऐसा वेरिएबल है जो a से b के बीच में लाई करता है। इन शॉर्ट कहें तो x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a b, सही है गलत, शॉर्ट में कहा जाए x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a b, ठीक। देन रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ x स्क्वायर, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डैश कर, एक्स वेरी कर रहा है ए से लेकर के बी तक के बीच में, तो एक्स स्क्वायर का वेरिएशन वाला रेंज कितना होगा वो निकालने चल रहे हैं। देखना किस तरीके से, इसके बारी बारी केसेस बनेंगे। केस कैसे, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो तब क्या होगा। अच्छा, क्या और भी केस बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहले हमने कहा ए और बी दोनों पॉजिटिव, ठीक। दूसरे में हम करें ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव, तीसरे में क्या कहें, तीसरे में क्या कहें, हाँ वापस सुनना। पहला केस ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, दूसरा केस ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तीसरा केस ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, चौथा केस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये नहीं लिया जा सकता क्योंकि आप लिखे हो ए से बी के बीच में बाउंड है, अगर आप बी को कहीं पर खुदा ना खास्ता नेगेटिव किए ना तो ये पलट जाएगा, या मतलब अब आप बन जाओगे बी से किसके बीच में, ए के, और जबकि ऐसा दिया नहीं गया, दिया गया ए से बी के बीच में बाउंड। तो पहला केस लिखना, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, और पहले केस में लिखना जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो तब का क्या होता है। इफ ए लेस देन आर इक्वल टू 0 कॉमा बी लेस देन आर इक्वल टू 0, ए और बी दोनों नेगेटिव। या पहले एक काम करो ना, पहले पॉजिटिव निकालो, पॉजिटिव ज़्यादा आसान पड़ेगा, पहले पॉजिटिव निकालो। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पहले पॉजिटिव निकालो। क्या उल्टा? सुनो, अब जो दिया गया उससे देखना, दिया ये गया है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू सॉरी ए और लेस देन आर इक्वल टू बी। अपने को क्या पता है ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, और बी से x को गायब कर दो तो ए से बड़ा कौन। हाँ सुनो इधर इधर, ए और बी दोनों को तय कर दिया, दोनों कैसे, नॉन नेगेटिव दोनों, और इसके साथ ए से बड़ा कौन है, बी। रियल नंबर की लाइन ऐसे, ए से बड़ा कौन, बी। अभी हम इनइक्वालिटी पढ़ करके आए, स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट कंफर्मेशन है ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। रेंज ऑफ वेरिएशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए स्क्वायर से लेकर के कितना, बी स्क्वायर। पहला नोट कर, केस सेकंड में दोनों नेगेटिव कर देना। केस सेकंड केस में हम कह रहे हैं ए लेस देन आर इक्वल टू 0 कॉमा बी लेस देन आर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का किस्सा तो समझ रहे हो ना, इक्वल टू 0 होने पर अगर ए और बी दोनों 0 हो गए तो एक्स स्क्वायर खुद भी कितना होगा, 0 होगा, इसलिए उसका कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ए लेस देन आर इक्वल टू 0, बी लेस देन आर इक्वल टू 0, और इसके साथ ही x बन रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू कितना। इक्वलिटी लगाने पर एक बात दिमाग में अपने चलाते रहो, ऐसा तो नहीं कहीं इक्वलिटी धोखा दे जाए। ऐसा तो नहीं कहीं इक्वलिटी धोखा दे जाए, b बराबर 0 रखते ही सारा मामला पलट जाए, या बचत रहे है, सोचते रहो। अभी देखना x बाउंड है किससे, a के b से, ठीक है, और ये भी तय है a छोटा है किससे, b से। a इज लेस देन b, पहली बात a इज लेस देन b, a एंड b बोथ हैव सेम साइन, दोनों का साइन भी आपस में कैसा है, एक बराबर, दोनों को आप नेगेटिव मान करके अभी चल रहे हैं। स्क्वायर करने पर असर क्या पड़ेगा, इनइक्वालिटी बदलेगी। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर। इसका मतलब सुधार करके लिखें तो ये कितना होगा, बी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। रेंज ऑफ वेरिएशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल बी स्क्वायर से कितना, ए स्क्वायर। चेक कर लेना, हम कुछ नहीं जानते सही है गलत, मात्र तुम लोगों को चलाना है। प्रीति कंफ्यूज हो, एग्जाम्पल उठाएं, एग्जाम्पल उठाएं। आज बोलती क्या नहीं, चुपचाप बैठी हुई हो, हम सोच रहे हैं ये बातें समझ में आ ही गई होंगी। सुनो प्रीति, कान से सुनो, इधर a इज इक्वल टू ले लो -4, अरे हाँ, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, और अगर ग्रेटर देन का किस्सा है तो इनइक्वालिटी पलटेगी, नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी, मधुकरी नहीं पलटेगी। अरे सुनो, नहीं नहीं नहीं, वापस देखो ना, ए ग्रेटर देन कितना, बी, पहली बात हुई। दूसरी बात, मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी, तो कंफर्म है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। पलट गया कि नहीं, यही हाल यहाँ।
3 त्रिका 9, कन्फर्मली ग्रेटर देन किससे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन किससे, बस देखो ना सीधे सीधे 9 बड़ा है 1 से, यानी तय हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बिलोंग टू, छोटे से बड़े की तरफ जाओ, ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 9, ये भी छोटा है, ग्राफिकली करोगे तब पर भी छोटा है, वहां भी बवाल है, ये ग्राफिकली y बराबर एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक चले, -3, -3 से लेकर के कहां तक, -1 या +1, -1 तक, इसका मतलब यही करेगा, ये -1 का स्क्वायर कितने पर आए 1, -3 का स्क्वायर 9, ये सामने आया। ग्राफ का कितना हिस्सा काम में आया, मिनिमम हाइट बोलो और मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब क्या आपने -1 को लिया था, क्या -1 को लिया गया था, नहीं, ओपन था, तो इसका मतलब क्या आप 1 को लोगे, नहीं, 1 पर भी कैसा ओपन रहेगा। क्या आपने -3 को लिया था, नहीं, तो इसका मतलब आप 9 को भी नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक जाओगे तो, लेकिन ये ना तो 1 लिया जाएगा ना तो 9, ओपन इंटरवल 1 to 9, तब पर भी सही है, दोनों ही हिस्से से इसकी बातें सही है। बाई इनइक्वालिटी हमको बाकी के 2 लगा करके लिखा, बाई इनइक्वालिटी, और हमको सारे केसेस अलग अलग चाहिए। इनइक्वालिटी के थ्रू जाओ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर इनइक्वालिटी के थ्रू जाने में दिक्कत लग रही, रिजल्ट याद है तो सीधे रिजल्ट के भी थ्रू जा सकते हो। जैसे तीसरा देखना, तीसरे को अगर सीधे लिखे ना, जो रिजल्ट अब अपने को याद है, साइन दोनों के अपोजिट हो चुके हैं, गौर करना, साइन दोनों के अपोजिट हो चुके हैं। अब हम लिखना चाहें ना तो सीधे लिखें, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल, सीधे 0 से लेकर के मैक्सिमम ऑफ किसका, -2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये तो कुल मिलाकर के सीधे एक्स स्क्वायर बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के 36, ये तो सीधा रिजल्ट। और अगर सीधा नहीं आना है, रास्ते से सॉल्व करते हुए आना है, तब आपको पहले इसको 2 हिस्से में ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से देखना, इससे एक टुकड़ा बनेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 से लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक, और दूसरा और अथवा यहीं से फिर अगला रास्ता तय होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से लेस देन आर इक्वल टू कितना 6। इधर स्क्वायरिंग करोगे तो नेगेटिव की दुनिया में इनइक्वालिटी पलटेगी, यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन आर, सॉरी x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और अथवा इधर कुछ नहीं होने वाला, इधर x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 36। अब एक काम करना है, खाली यूनियन लेना, यूनियन लेने के लिए इसलिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 36। सुनो यूनियन लेने का तरीका, चाहे तो सीधे लाइन खींच करके यूनियन लो, और चाहे चालाकी से ऐसा खेलो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 36 वाला बड़ा दिख रहा है ना तो इसको दूर लिखो, लेस देन आर इक्वल टू 36, और अगले वाले को देखना, अगला वाला लिखा गया है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 0 बट लेस देन आर इक्वल टू कितना 4, और इनका ले लो। बड़ा सेट चुना जाएगा ना, तो बड़ा सेट कौन सा चुने, नीचे वाला कि ऊपर वाला, यानी तय हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 36 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बिलोंग कर चुका है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 36। इनमें भी वही कहानी, बस खाली यहाँ क्लोज्ड की बजाय क्या लिख दिया जाएगा, ओपन लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत, ये नोट करें। उम्मीद करें चौथा कर लोगे सारे लोग, लिख लो पहले चौथा तब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा लिखा हो लॉ ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, सिंपल सा एक लॉ लिखना, बोल रहे हैं लैंग्वेज लिखना, बोले a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट a क्यूब ग्रेटर देन b क्यूब, a ग्रेटर देन b कोई कुछ नहीं, ना मॉड देखना ना कुछ, a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट a क्यूब ग्रेटर देन b क्यूब, कन्फर्म
कोई भी नंबर रखो, कुछ भी रखो, रख करके चेक करो। a बराबर 2, ठीक, b बराबर -3 रख दिया। पक्का ना क्यूब चढ़ना है, नेगेटिव साइन तो देगा और ये हरदम कैसा बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। तो ये पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया, चलो दोनों पॉजिटिव करते हैं। इसको 4 भर दो और इसको 3 भर दो, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64, अभी भी बरकरार है। अच्छा, और एक पॉसिबिलिटी क्या बची, दोनों बराबर करते हैं, दोनों नेगेटिव करते हैं, दोनों नेगेटिव देखना, -4 और कितना -5, ये चढ़ेगा 55 25 पंजे 125, मतलब ये नेगेटिविटी में गिरा कितना 125, और ये नेगेटिविटी में गिरा तो सिर्फ कितना 64। अभी भी ये बड़ा रहा, ये छोटा रहा, बरकरार, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ऐसा ना ऐसा, जब दोनों नेगेटिव चढ़ेगा ना, तो ये देखो कौन नेगेटिव में कितना धंस रहा है। जब आपने -5 को क्यूब किया तो 55 25 पंजे 125 नीचे गया, और जब आपने -4 को किया तो 4 चौक 16 चौका 64 ही नीचे गया। तो आपको पता चलता है ज्यादा नीचे कौन गया है 125, तो ज्यादा छोटा कौन होगा, यही -125। क्लियर है। अब बाकी रियल नंबर का बिहेवियर, रियल नंबर के बिहेवियर पे -64 पहले पड़ेगा, -125 बाद में पड़ेगा, इसलिए बड़ा कौन पड़ेगा -60। पहला नियम तो ये, a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट a क्यूब ग्रेटर देन b क्यूब, और यही बातें लागू होती हैं क्यूब रूट के लिए, कोई फर्क नहीं। a की 1/3 कन्फर्मली ग्रेटर देन b की 1/3, दोनों नियम बराबर, लिख दो इसको भी, a की 1/3 ग्रेटर देन b की 1/3। और ये बातें तय होती हैं फॉर ऑल a, b बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। किसी भी दो रियल नंबर a और b के लिए ये बातें हमेशा सही हैं, कभी भी बदलने वाली नहीं। ठीक, और जिस दिन a लेस देन b होगा उस दिन भी ऐसा ही है, कुछ बदलने वाला नहीं है। देखना a लेस देन b का, a less than b implies that a cube less than b cube, और a की 1/3 confirmly less than b की 1/3। ये बात सही है for all a, b belong to the real number set R। कुछ फर्क नहीं हुआ, ये बात लिखते चाहे ना लिखते, क्योंकि आज की तारीख में b बड़ा हो गया a छोटा, तो पलट करके b ग्रेटर देन a के लिए कर देते। और जो बातें 3 डिग्री के लिए लिखी जा रही हैं या क्यूब रूट के लिए, ये बातें सिर्फ इनके लिए सही नहीं, ये बातें किसी भी ऑड नेचुरल नंबर के लिए सही, किसी भी ऑड नेचुरल नंबर के लिए। मतलब आप चाहो तो यहाँ से बोल सकते हो a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट a की 5 ग्रेटर देन b की 5, a की 1/5 ग्रेटर देन b की 1/5, a की 7 ग्रेटर देन b की 7, a की 1/7 ग्रेटर देन b की 1/7, कहीं पर भी सही है। लिख देना दिस कैन बी एक्सटेंडेड, इसको फैलाया जा सकता है, ये हो गया। दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड, इसको प्रसारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी, दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी ऑड नेचुरल नंबर या फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर, फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर, और ऑड को लिखते हैं 2n+1, फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर 2n+1। नेचुरल नंबर ही तो चाहो, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, 3 क्या है 2n+1 टाइप। इसीलिए तुम क्या लिखिए दिस लॉ कैन बी एक्सटेंडेड, ये जो नियम आप चला रखे हो, ये नियम किसी भी ऑड नेचुरल नंबर के लिए, ऑड नेचुरल पावर के लिए सही है। दैट इज, अर्थात कंफ्यूज क्या, नेचुरल नंबर से कंफ्यूज है, नेचुरल पावर से। लिखना इन जनरल a ग्रेटर देन b इंप्लाइज दैट, नेचुरल नंबर की दुनिया में बात करें, a की पावर 2n+1, क्या ये ऑड पावर है कि नहीं, ऑड नेचुरल पावर, कन्फर्मली ग्रेटर देन b की पावर 2n+1, ऑड नेचुरल पावर। ठीक, अगला देखना a की पावर 1/,
नीचे वाला ऑड नेचुरल की है 2n+1 कन्फर्मली ग्रेटर देन b की पावर 1/2n+1 ये कुछ भी भर लो n की जगह पर, कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा सही। ठीक, अरे ज्यादा दिक्कत लगे ना, एक सुधार है, फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर एंड ऑड रूट लगा दो, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर एंड ऑड रूट 1/3, 1/5, 1/7 ये ऑड रूट है आपके। फॉर एनी ऑड नेचुरल पावर एंड ऑड रूट, ये दोनों लिखने के बाद ना यहाँ आगे बता देना फॉर ऑल a, b बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। ठीक, चलो वेरिएशन निकालते हैं x³ का। सारे 2 हैं बस, कोई बहुत खास अपने को नीड नहीं पड़ने वाली, जहाँ पड़ेगी वहाँ नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम नोट करना, प्रॉब्लम है फाइंड रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ x³। फाइंड रेंज ऑफ वेरिएशन, फाइंड रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ x³ कितना वेरी करेगा वो पता करना है, किस रेंज में वेरी करेगा। पहला दिया गया है x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 3 तक। दूसरा दिया गया है x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -3 से लेकर के 2 तक। मेरे ख्याल से जरा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x³ कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? सॉल्यूशन, पहला x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 3 क्लोज, दिस इंप्लाइज दैट x³ बिलोंग टू द 1³ से लेकर के 3³ यानी दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 27 क्लोज। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, कुछ बाउंड डाउन करने की कोई इक्वलिटी नहीं पलटने वाली है। दूसरे में दिया गया है x बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -3 से लेकर के कहाँ तक? 2 तक। तो निश्चित तौर पर x³ बिलोंग टू द ओपन इंटरवल -3 का होल क्यूब यहाँ से लेकर के 2 की पावर 3 तक, यानी इसको लिखा जा सकता है ओपन इंटरवल 3 × 9 = 27 -27 से लेकर के 2 दूनी 4 दूनी 8। क्यूब के चक्कर में अपने को बवाल नहीं पाना, सीधा क्यूब करके फुर्सत करो, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होने वाली नहीं है। 8वां पॉइंट होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। शुक्रवार से गायब है। वो असली में मॉड की इक्वलिटी, हाँ वो मॉड की इक्वलिटी कब किधर क्रिटिकल पॉइंट देगी कुछ पता नहीं होगा। 8वां पॉइंट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। हाँ आज एकता भी गायब है, कल आए थे। दिन की पढ़ाई से थक गई होगी, कहीं होंगी अब और क्या जाए फुर्सत पर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में लिखना फॉर a, b बिलोंग टू द रियल नंबर r, फॉर a, b बिलोंग टू द r, बिलोंग टू द r सच दैट a और b दो रियल नंबर हैं और इस तरीके से हैं कि a बड़ा है b से। कितने किससे बनेंगे वो देखा जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं,
दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों जीरो हो सकते हैं, नहीं हो सकते। रेसिप्रोकल उल्टा करते ही बवाल मचेगा। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट अगर a और b दोनों रियल नंबर हैं, जहां पर a बड़ा बैठता है b से, तो उस दिन सबसे पहले दिमाग चलाओ, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। सोचना, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, दोनों पॉजिटिव हैं। अभी की तारीख में क्या है, a ग्रेटर देन कितना, रेसिप्रोकल मानो, तो a की जगह हो जाएगा 1/a, मतलब ये हो गया आधा, और b का रेसिप्रोकल वापस कौन रहा, 1 रहा, तो कंफर्म है 1/a छोटा हो चुका है 1/b से। यानी जिस दिन दोनों पॉजिटिव रहेंगे और a बड़ा होगा b से, उस दिन तय बात है रेसिप्रोकल करते ही इनइक्वालिटी भी पलट जाएगी। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट 1/a कंफर्मली लेस देन 1/b। अच्छा, एक और बात करते हैं, रुको, एक और एक ही साथ उसको भी लिखना, दोनों नेगेटिव लेते हैं। चलो, a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं -5। चलेगा? रियल नंबर की लाइन में पहले ही खींच देते हैं। अभी की तारीख में दो रियल नंबर की लाइन खींच रहे हैं, a -4, b कितना, -5, इधर रखा। ये कौन है, b, और ये कौन है, a। कंफर्म है b छोटा है a से। फ्लिप मारो, फ्लिप करोगे तो ये कितना बनेगा, -1/4, ये कितना बनेगा, -1/5। जीरो के ज्यादा नजदीक कौन है, -1/4 या -1/5? -1/5 ज्यादा नजदीक है, यानी अब की यहाँ कहीं पर आएगा -1/4 और इसके आगे आएगा -1/, आया ना? अरे खतरा हो गया तुम लोगों के लिए तो। जोड़ना, रियल एनालिसिस से जोड़ रहे हैं। ये कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन? जैसे जैसे नीचे वाला इंडेक्स बढ़ाते जा रहे हो, नीचे नीचे नंबर बढ़ाते जा रहे हो, टेंडेंसी किधर सिकुड़ने की है, जीरो की। अब इधर ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन? नीचे नंबर बढ़ाने पर इसकी भी टेंडेंसी किधर है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या तय हुआ, -1/4 इधर आएगा या उधर जाएगा, -1/4 -1/5, दो नंबर बोल रहे हैं, -1/4 -1/5, इधर कौन रहेगा, इधर, और उधर कौन रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे के नंबर बढ़ेंगे टेंडेंसी जीरो की तरफ जाने की। क्लियर है? अच्छा, आपकी सुना, -1/125 और -1/132, कौन किधर जाएगा, -1/125 -1/132, नीचे का नंबर बड़ा होगा, आप जीरो की तरफ खींचो, तय रहेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या मिला, ये मिलता है कि अगर a भले ही आज की तारीख में बड़ा है b से, लेकिन अगर a और b बोथ नेगेटिव है तो पलटते ही 1/a छोटा हो जाएगा 1/, किससे, क्लियर हुआ? a और b दोनों पॉजिटिव हुए तब भी यही बात हुई, a और b दोनों नेगेटिव हुए तब पर भी यही बात हुई। इसका मतलब तय हो गया कि if a and b both have the same sign, if a greater than b, पहले तो ये कहो, if a greater than b, ठीक, and a and b both have the same sign, then 1/a confirmly less than 1/b। लिखा जा सकता है, लिखा जाए। क्या इस बात को if and only if पर भी बांधना उचित होगा? सवाल पे सवाल, डबल स्क्वायर सवाल, क्या इसको इफ एंड ओनली इफ पर बांधना उचित होगा? इतना सोच के जवाब दो। इंटर वाले होते तो बिल्कुल ये बात ना पूछते, इंटर से कई गुना आगे हो। किसी के लिए फेल करो, जीरो का रेसिप्रोकल ही काट मारोगे।
साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव भी रहे नेगेटिव भी रहे, सेम साइन ए बी दोनों पॉजिटिव ए बी दोनों नेगेटिव, साइन अलग अलग नहीं चाहिए, साइन अलग अलग नहीं चाहिए, होगा इफ एंड ओनली होगा, खोपड़ी तो होगा। ए और बी दोनों का साइन सेम रखे हैं, दोनों ही पॉजिटिव रखे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव रखे हैं, ए बड़ा है किससे बी से, निश्चित तौर पर ए बड़ा है बी से। तो सोचो जैसे आप फ्लिप करोगे, अरे जरा ऐसा दिखना, कुछ ऐसा सोचा है कि ये कौन ए है कि नहीं है, ठीक, ये कौन बी है कि नहीं है ना, दोनों को फ्लिप करो। अभी आज की तारीख में ए ग्रेटर देन कितना है बी, और हम बोल दे रहे हैं कि n बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट n है, तो दोनों को फ्लिप करोगे तो ये क्या बनेगा 1/2n + 1, और ये क्या बनेगा 1/n। अभी ये बताओ, नहीं रुको रुको, अभी ये बताओ, अभी पॉजिटिव का किस्सा डील कर रहे हैं, इधर से चलने पे कौन पहले टकराएगा हमसे, इधर से उधर जा रहे हैं, मुझसे पहले कौन टकराएगा, पहले 1/n टकराएगा जो कि बड़ा है, फिर इससे भी छोटा टकराएगा 1/2n + 1, ये टकराया। तो तय बात है, पलट गई इक्वलिटी की नहीं, नंबर लाइन पर अपने चलने की डायरेक्शन भी तो देखो, आप जा किधर है, जीरो की तरफ, जब आप जीरो की तरफ जा रहे हो मतलब आप ऐसे कुएं की तरफ जा रहे हो जो आपको मारने को तैयार है, तो इसका मतलब आप घट रहे हो, 1/n से भी छोटा कौन 1/2n + 1 आएगा, कंफर्म है। अब की सुनना, अब उधर से इधर आओ, अच्छा सोचो उधर से इधर आ रहे हो तो आप अंधे कुएं से बाहर निकल रहे हो, तो उधर से इधर आने के दौरान आप बड़े होते जाओगे। आपकी जवाब देना, आपके हम दोनों नेगेटिव ले रहे हैं, हम जानबूझ के इतना उलझा रहे हैं क्योंकि हमको इधर का पंगा नहीं है, हमको सारा पंगा रियल का, जितना इधर उलझाएंगे उतना रियल में स्मूथली चलोगे। कितना इंजन रवा किया जा रहा है, रात भर ट्रैक्टर चला करके छोड़ दिए, धक 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 इंजन रवा हो रहा है, उसके दूसरे दिन तक ट्रैक्टर ठीक ठाक चलेगा। तभी हम तुम्हारा इंजन रवा कर रहे हैं इनइक्वालिटी के ऊपर, जितना इधर बेहतर तरीके से रेगमाल से रगड़े गए रहोगे उतना उधर पेंट बहुत अच्छा चलेगा। फिनिशिंग देना, A is equal to -n, B is equal to -2n + 1, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सा बड़ा होगा, ठीक। अच्छा अब रियल नंबर की लाइन सामने पड़ी हुई है, चलो फ्लिप करो, पलटते हैं, ये हो गया -1/n, ये कौन हो गया -1/2n + 1, ये रहा 0, ठीक। इधर से उधर जा रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो, मतलब तैर रहे हो किस दुनिया में, नेगेटिव की दुनिया। अच्छा नेगेटिव की दुनिया में यहाँ 1 से 0 की तरफ जाने के दौरान नीचे वाली डिजिट बढ़ती जाएगी, नीचे वाली डिजिट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप 0 के और नजदीक आते जाओगे, मतलब आपकी वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो पहले डिजिट कौन टकराएगी, नीचे वाली 1/, पहले कौन टकराएगा, अरे इधर पहले कौन टकराएगा, पूछे इधर के उधर जा, पहले 1/n विद नेगेटिव टकराएगा, फिर इससे आगे बढ़ोगे तो नीचे वाला बड़ा होता जा रहा है, फिर कौन टकराएगा -1/n + 1। और नंबर लाइन पर जब इधर कौन सा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो चीजें बढ़ेंगी कि कम होंगी, क्या साइन पलट गया, इसका मतलब तय हो चुका है, इफ एंड ओनली इफ लगाओ। अब यहीं से वापस देखो ना, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ऊपर वाली बात भी लिखी जा सकती है कि नहीं, और ऊपर वाली बात है तो नीचे वाली बात सही है, इफ एंड ओनली मान सकते हैं। तो बंधेगा कैसे, ये बंधेगा कुछ इस तरह, इफ a is greater than b, if a is greater than b then 1/a less than 1/b if and only if a and b both have the same sign। जिस दिन दोनों सेम साइन रखेंगे ये दोनों बातें सही। क्लियर है, चलो लिखते हैं। इतना छिलाने का हमको शौक नहीं चला, हम बस खाली सही सलामत रियल का पेंट चढ़ सके इसलिए फिनिशिंग दे रहे हैं, बस रेगमाल से रगड़ाई चाहिए और कुछ लिखना। This implies that 1/a less than 1/b if and only if केवल और केवल तब a and b both have same sign, both have same sign।
घबरा गया ना, कहेगा ये पागल मास्टर मतलब इतनी आसान चीज को इतना कठिन करके पढ़ा रहा है। उसको पता क्या कि यहाँ चीजें तो दूसरी गेम खेले जा रही हैं। वो क्या था सेम साइंस। सुनो, दुनिया एक दिन नहीं बदलेगी, दुनिया एक दिन नहीं बदलेगी जिस दिन बी अपने आप को नेगेटिव कह लेगा। बी अपने आप को नेगेटिव कह ले, ए अपने आप को पॉजिटिव कह ले, बस दुनिया नहीं पलटने वाली। फिर ए को पलट भी दोगे तब भी वो पॉजिटिव बना रहेगा, बी को पलट भी दोगे तब भी वो नेगेटिव बना रहेगा। और इस पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी हमेशा नेगेटिविटी से बड़ी बनी रहती है। यानी ए ग्रेटर देन बी, ये बात अभी भी लागू, ए ग्रेटर देन बी पर 1 अपॉन ए भी बड़ा होगा 1 अपॉन बी से, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब व्हेन ए इज द पॉजिटिव एंड बी इज द नेगेटिव। हमेशा से कभी बदलने वाला। कंफ्यूज दीपिका हो ना तो बता देना। कैसे हम लोग गीता दोहनी तो कर रहे हैं। क्या कोई और केस बन सकता है कि बस कन्फर्मिटी के केस चाहिए? कन्फर्म क्या कोई और केस? तो मामला खत्म नहीं होगा। ए को नेगेटिव लेकर के कोई केस बन सकता है? सोच लेना, ए को नेगेटिव लेकर के कोई केस, ए को नेगेटिव लेकर के कोई केस। अगर ए को नेगेटिव ले लिया तो बी बेचारा पॉजिटिव नहीं चढ़ेगा, वो भी नेगेटिव ही चढ़ेगा, और दोनों सेम नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव का तो आप पहले ही डील कर चुके हो। तो इसका मतलब 2 के अलावा तीसरा कोई केस पानी देना इसका। हाल के लिए ये 2 केस, इसी पर बात हो। पानी पी करके मिलो फिर और कोसा जाए। हम लोग पानी पी करके फंक्शन को कोस रहे हैं। तुम क्यों आए? लिखो, सुनो, जो ये इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल वाले की चर्चा हुई ना, इसी के आधार पर रिजल्ट निकाल रहे हैं। मतलब हम लोग वहां जा रहे हैं जब कहा जाएगा कि अगर x बिलोंग करता है किसी इंटरवल a से b में तो 1 अपॉन x किससे किस में बिलोंग करेगा। ये लॉ ऑफ इनइक्वालिटी बता दिए। लॉ ऑफ इनइक्वालिटी वापस याद करो, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, a एंड b बोथ हैव द सेम साइन, देन 1 अपॉन a लेस देन 1 अपॉन b। याद रहेगा, a is positive, b is negative, a is positive, b is negative, a greater than b implies that 1 upon a greater than 1 upon b, तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब इसी के आधार पर कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, लिखना, when x belong to closed interval a से b, when x belong to closed interval a to b, ठीक, and a and b both have the same sign, and a comma b both have same sign, both have same signs। अगर x क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है और इसके साथ ए और बी दोनों का साइन सेम टू सेम है, डिफरेंट नहीं है, तब ऐसे किस्से में 1 अपॉन x बिलोंग करेगा, सुनो सुनो सुनो, सेम साइन। अभी गौर करना क्या लिखा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ए और बी सेम साइन के हैं तो रेसिप्रोकल लेने पर 1 अपॉन ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन b हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन x लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन a और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन b, तो 1 अपॉन x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल, जस्ट रेसिप्रोकल 1 अपॉन b से 1 अपॉन कितना, लिख दो। ये हुआ कल को अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाता है कि अगर x बिलोंग टू द
क्लोज इंटरवल 4 से लेकर के 5 तक में, तो तय बात है 1/x बिलोंग करेगा, इसको फ्लिप करो 1/5 से लेकर 1/, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिया गया x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -6 से लेकर के -4, ऐसा दिया गया, तो तय बात है 1/x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल -1/4 से लेकर के -1/, सही है गलत? याद है? ठीक, ये चीज अगर याद है तो ग्राफिकली निकालो। ग्राफिकली 1/x का ग्राफ याद है किसी को? 1/x ऐसा कुछ याद है, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा, सही है गलत? 1/x यही था, कुछ और भूल गए? अरे यही था, किसी भी मॉड बैठा तो 1/x, तो रिजोनेंस कोचिंग का उल्टा, बुलंद इमारत, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, सब दोनों जितना नीचे था इसी की मिरर इमेज को ऊपर फ्लिप कर गया था, याद है? ये ग्राफिकली निकालते थे। अब ये ग्राफिकली वाला किस्सा ना नहीं करेंगे, ग्राफिकली का जो हाल था सब देख लिया। अब इस सिर्फ एक नियम याद रखेंगे, अगर a और b दोनों सेम साइन के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, a ग्रेटर देन है b के, तो कन्फर्म है 1/x बिलोंग करेगा, ऐसा पलटना उल्टा 1/b से 1/, सीधा पलट जाएगा ये पूरा। ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा इसी में लिखना, अगली बात में लिखना, स्टार्ट 2 कर देना। इसमें लिखना इफ x बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल a to b, अगर x क्लोज इंटरवल a से b में बिलोंग करता है और आज की तारीख में एंड a लेस देन 0 कॉमा b ग्रेटर देन 0, a तो नेगेटिव है लेकिन b कैसा है? पॉजिटिव है, तब के किस्से में देखना। देन फिलहाल तो खुद से सोच करके जवाब, फिलहाल खुद से सोच। इनइक्वालिटी के आधार पे सॉल्व करो, चलो इनइक्वालिटी के आधार पे सॉल्व करो, चेक करते हैं। ये तय है जैसा आपने कहा उसके अकॉर्डिंग x बंधा है a से b के बीच में, और आपने a को नेगेटिव b को पॉजिटिव कहा, तो a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, 0 के इधर a होगा और राइट साइड में b होगा। अब यहाँ से दो दुनिया बटेगी, या तो x इधर हो सकता है या तो इधर, लेकिन आज की तारीख में x 0 नहीं हो सकता। x के 0 होते ही आप रन कर जाओगे किधर? टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1/0, एक तो अनडिफाइंड की कैटेगरी कहेगी। तो सोचो यहाँ पर ये कौन नाइटर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इस 0 की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो तय हो गया कि आप नेगेटिव की दुनिया में पड़े हो, और नेगेटिव की दुनिया में आपके उल्टा होते ही इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसका मतलब 1/a ग्रेटर देन r इक्वल टू 1/x एंड 1/x ग्रेटर देन, बहुत समझ करके लिखना है इस बात को। कंफ्यूजन किसी को? अभी इत्मीनान से रुके हुए हैं, माइनस इन्फिनिटी को रखने का लॉजिक समझ लेना पहले, नहीं क्लियर हुआ? अच्छा चलो थोड़ा सा गलत से समझते, गलत से जल्दी चीजें समझ। चलो एक बार कह दिया, ठीक है? तो निश्चित तौर पर 1/0 एक गलत सही अगर करें अनडिफाइंड होता है, लेकिन अगर गलत करें 1/0 चलो इन्फिनिटी भेजा ना इन्फिनिटी, तो सोचो आप किधर इन्फिनिटी। लेकिन गौर करो तुम्हारा मेन रीजन तो ये था ना, तो इस रीजन में अगर चीजें पलटेंगी तो आपके सिवा तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी नहीं बल्कि आप किधर जा रहे हो? माइनस। तो 1/x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा नेगेटिव, इस नेगेटिव नंबर से छोटा होगा। किसी नेगेटिव नंबर से छोटा होना और किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा होना। फिलहाल के लिए इन्फिनिटी को नंबर देख रहे हैं, है नहीं नंबर, इन्फिनिटी नंबर नहीं, इसीलिए ना यहाँ इक्वलिटी नहीं बल्कि सीधे सीधे ग्रेटर देन लगा है। माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा, 1/a नेगेटिव तो है लेकिन माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, और x इसके बीच में बैठा है, तो जाहिर सी बात है 1/x माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? 1/a। क्लियर है?
इस रास्ते आओ, इधर के हाल में क्या है, b कैसा पॉजिटिव, तो 1 अपॉन करोगे तो क्या ये इनइक्वालिटी पलटेगी, 1 अपॉन करोगे तो क्या ये इनइक्वालिटी पलटेगी, सेम साइन सेम साइन। गौर करना x ग्रेटर देन 0 मतलब x तो पॉजिटिव है, b खुद कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन, और सेम साइन पर पलटने पर इक्वलिटी का साइन बदल जाता है। इतना देखो, 0 देखो ना, करो ना, 0 मत देखो, तो क्या बना यहाँ से बनता है 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन b बट लेस देन और इक्वल टू, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो इन्फिनिटी से तो छोटा ही रहेगा, सही है, नंबर चाहे जितना बड़ा हो जाए रहेगा तो प्लस इन्फिनिटी से छोटा। अब सोचो यहाँ पर क्या लगा है और, तो x बंधा किसके बीच में, x बंधा x बिलोंग टू पहले ओपन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 अपॉन a पर कैसा क्लोज्ड, और फिर यूनियन ये वापस चलना शुरू कहाँ से किया 1 अपॉन b से, और भाग किधर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो क्लोज्ड 1 अपॉन b से लेकर के कितना, क्लियर है, मुश्किल ना, थोड़ा मुश्किल, क्योंकि चीजें आज हो तो रही है लेकिन अकल से समझना पड़ रहा है, वो मन की आंखों से ना, आज वैसा चल रहा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट लिखा जाएगा इफ x belong to closed interval a to b and a is the negative, b is the positive, then 1 upon x belong to the open interval minus infinity से 1 upon a पर closed union 1 upon b से लेकर के infinity पर open, और सामने प्रूफ मौजूद है, लिखना चाहो लिख सकते हो। प्रूफ में सामने चीजें हैं, इसी को प्रूफ में डाल देना इससे, नोट कर, यही चीजें वहां हम लोग ग्राफिकल पूछ रहे हैं। जो ये 0 है इस पर इक्वलिटी नहीं रहे, उसका एक खास रीजन है, क्यों नहीं रहे, आपकी करना चाहते हैं, जब मैं जो लेके गया ऑलरेडी लेके चला, पुराने वाले से जो अभी लॉ ऑफ इक्वलिटी लिखा है उसके आधार पर वो तब काम करता था ना, इनइक्वलिटी कब चेंज होती थी, सोचो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में इनइक्वलिटी कब चेंज होती थी, जब साइन अपोजिट होते हैं, अरे अपोजिट सेम साइन, दोनों के पास सेम साइन होगा, इक्वलिटी पलट जाएगी। x को अगर तुम 0 कर दिए तो क्या तुम x का साइन बता सकते हो, कुछ कंफर्म, अब तो 0 हो गया ना, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव काहे का साइन, तो इसीलिए उस साइन वाली बात को अगर कंफर्म करें ना कि दोनों के साइन सेम होंगे तभी आपकी इक्वलिटी पलटेगी, तो आपको x को पक्का नेगेटिव कहना पड़ेगा, क्योंकि a कैसा है नेगेटिव, बोथ हैव द सेम साइन, इसलिए इक्वलिटी पलट जाएगी, और वास्तविकता में 0 का कोई रोल नहीं। अब तो 1 अपॉन x करते ही आपको क्या मिला, यहाँ से देखना, ये मिला 1 अपॉन a कन्फर्मली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन कितना x, इसका मतलब सुधार के लिए तो 1 अपॉन x जो होगा वो 1 अपॉन a से या तो छोटा होगा या तो बराबर, और सोचो 1 अपॉन a में a कैसा नेगेटिव, तो इसका मतलब इस नेगेटिव नंबर के या तो बराबर या तो इससे भी छोटा नेगेटिव, तो इससे भी छोटा नेगेटिव कहाँ तक होगा, इसीलिए लिखा गया 1 अपॉन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये वाला नेगेटिव 1 अपॉन, क्लियर है, इधर आना, इधर x को 0 इसलिए नहीं होने दिया, x के 0 होते ही नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव चढ़ेगा, लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो तो ये कैसा चला पॉजिटिव, b खुद कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन का मतलब पलटते ही इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी इसको पलटते ही आपको मिला 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन b, 1 अपॉन b पॉजिटिव नंबर है, कह रहे 1 अपॉन x या तो इस पॉजिटिव नंबर के बराबर होगा या तो इससे भी बड़ा होगा, और इससे भी बड़ा होगा तो कहाँ तक रन करेगा, इसीलिए 1 अपॉन b से लेकर के कहाँ तक इंफिनिटी, ये 1 अपॉन x है, तो सुधार है इसको 1 अपॉन x बिलोंग टू द माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन a यूनियन 1 अपॉन b से लेकर के इंफिनिटी, और
अगर तुमको याद हो तो हम लोग 1/x का ग्राफ खींच करके यही काम करते थे, बस उधर हम लोग ग्राफिकली बताते थे, इधर अब हम लोग सीधे सीधे इनइक्वालिटी का काम किए। चले आगे। Problem. Find the range of variation of 1/x. Problem. Find the range of variation of 1/x. दिया गया है पहला x belong to the -1/3 से लेकर के 2 ओपन। दूसरा x belong to the closed interval -2 से लेकर के 2। अब तो लिखने को ना इतनी नौटंकी करने के बाद हम सीधे लिख सकते हैं। सीधे क्या अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं? अपोजिट साइन कैसे फ्लिप करें? फ्लिप कैसे करें? a b, याद करो x बिलोंग टू द a b। a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव से भी मोर नेगेटिव गिरेगा, नेगेटिव से भी मोर नेगेटिव। इसका मतलब 1/x बिलोंग टू द ओपन -∞ से 1/a ओपन। मिला? b कैसा? पॉजिटिव, तो यूनियन आपकी बार ओपन 1/b से कितने पूरा ये सही है गलत? चेक कर लो। अब रुके, अभी नहीं कह रहे सही होगा। नहीं ओपन, ये देखिए ओपन दोनों के। जिस दिन दोनों किनारे क्लोज होंगे उस दिन क्लोज बैठा दिया जाएगा। क्लियर? क्या लिखा जाए बोलो सॉल्यूशन में? पहले का 1/x बिलोंग टू ओपन -∞ से -3 ओपन। इसका उल्टा किए, ठीक? यूनियन इधर क्या लिखे? 1/2 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। सीधा आंसर। इनइक्वालिटी याद रहेगी तो आप इसको सीधे लिखोगे। x² का ग्राफिकल आसान है और इसके लिए इनइक्वालिटी याद रखना आसान है, क्योंकि इसमें अगर ग्राफिकली जाओगे तो आ तो जाएगा लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, चल किधर से किधर है। दूसरा वाला निकाल करके बता दो। दूसरा सेकंड पार्ट। दूसरा तुम लोगों के लिए कह सकते हो, होमवर्क टाइप छोड़े सेम डिट्टो यही चीज है कि नहीं? बस 1/3 जो है -1/3 उसकी जगह -2 है। हाँ आपकी क्लोज लगेगा, मतलब इसके लिए लिखा था ना, तो x बिलोंग टू द ओपन -∞ से लेकर के -1/2 पर क्लोज, और यूनियन 1/2 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी। अरे फिर गलत किया, 1/x एक झटके x ही निकलता है। पॉलिनोमियल डबल स्टार करके, पॉलिनोमियल के अंतर्गत लिखना एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस of type fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus anx to the power n। ठीक, जहां पर n बिलोंग टू होल नंबर w का देना, n बिलोंग टू द होल नंबर से w।
हुआ? अभी हम a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं कर रहे, ये तुम लोग बगल में लिखो ना, ठीक। a0, a1, a2, a3, an जितने आ रहे हैं ये आपके इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो एरो जो लगाना ना a0 से a1 से a2 से an से लगाना, ठीक। और कंबाइंड में लिखना कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आगे जोड़ देना, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसके अंदर जो ये लिखे गए a0, a1, a2, an ये कोफिशिएंट हैं इस दिए गए पॉलिनोमियल। लाइन चेंज करके स्टार बना करके लिखना, इफ an डज नॉट इक्वल टू 0, अगर जो ये लास्ट में an लिखा गया है मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट अगर 0 नहीं हुआ तो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कही जाएगी? n कही जाएगी। इफ an डज नॉट इक्वल टू 0 then an is called leading coefficient, then an is called leading coefficient। तब ऐसे केस में an को leading coefficient कहा जाएगा। हो गया? और अथवा the coefficient of highest power, the coefficient of highest power, the coefficient of highest power of variable x, the coefficient of highest power of variable x is known as leading coefficient, is known as leading coefficient। जो आपको वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर नजर आ रही है, एक एक्सप्रेशन सामने लिखा गया, ये तय हो गया वो पॉलिनोमियल है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो x की हाईएस्ट पावर की तरफ जाओ, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है दैट्स कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। इसी को लिखा गया द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट बिकॉज, क्यों कहा जाता है वो लिखना, बिकॉज इट गवर्न्स, because it governs GOVERNS, ले करके चलना, ठीक। the sign of fx, it governs the sign of fx when x tending to infinity, when x tending to infinity। साइन ऑफ fx when x tending to infinity, जब x टेंड करेगा इंफिनिटी की तरफ तब यही लीडिंग कोफिशिएंट ही आपके पॉलिनोमियल के साइन को बताएगा। कैसे बताएगा? जैसे मान लो लिखा गया इफ fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 लिखा जा सकता है। पूरे में से x की पावर n को कॉमन कर दो, तो जैसे पूरे में से x की पावर n कॉमन होगा, बाहर कौन आया? x टू दी पावर n, अंदर कौन बचा? an प्लस अगला कौन? an माइनस 1, x की n बाहर है, x की माइनस 1 नीचे लेकर के जाओ, अपॉन कितना? x प्लस अगला देखना an माइनस 2, x की n को बाहर निकाल चुके तो x की माइनस 2 नीचे जाएगा अपॉन x स्क्वायर। ये काम चलते चलते देखो क्या डिग्री बढ़ रही है, तो लास्ट में जाओगे तो प्लस a0 अपॉन x टू दी पावर कितना हो गया? n। सही है गलत? क्लियर है? अभी गौर करना, अगर किसी ने कह दिया, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने कह दिया x टेंडिंग टू द प्लस इंफिनिटी, x टेंडिंग टू द प्लस इंफिनिटी, किसी ने कहा, कंफ्यूज हो क्या? नहीं कंफ्यूज हो? बताओ। x टेंडिंग टू इंफिनिटी होने पर जरा इतने किस्से का ध्यान दो, इतना किस्सा तुरंत क्या चढ़ गया? 0।
टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिटिंग बिहेवियर है, ऊपर सारे कांस्टेंट बैठे हुए हैं, कांस्टेंट अपॉन x और जहां x टेंड्स कराए इंफिनिटी, ये सारे लोग जीरो हो गए, अपने हाथ बचा क्या, साइन कौन गवर्न करेगा, an। अगर an ने अपने को कहा था पॉजिटिव, अगर an अपने आप को पॉजिटिव कहता है तो सोचो fx टेंडिंग टू द प्लस इंफिनिटी व्हेन an ग्रेटर देन 0, तय किया, किधर भेजा पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को किधर भेजा, प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजा। अब की सुनना, x आज भी इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है, लेकिन अब आज की तारीख में fx टेंडिंग टू द माइनस इंफिनिटी हो जाएगा व्हेन an लेस देन कितना 0। तो सोचो आपके पॉलिनोमियल को प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दो अलग डायरेक्शन में भेजने का वास्तविकता में काम कौन कर रहा है, an पॉजिटिव होगा तो आपका पूरा एक्सप्रेशन x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर कहां जाएगा, प्लस इंफिनिटी। x अगर नेगेटिव रहा तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, सॉरी an नेगेटिव रहा तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर fx टेंड्स करेगा किधर, माइनस इंफिनिटी। साइन बताने का काम किसने किया, an, इसीलिए an को कहा जाता है, दैट्स व्हाई an इज नोन एज द लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि वो साइन लीड कर रहा है। पॉलिनोमियल को लीड करना अलग बात है, अभी आपको वो साइन गवर्न करा रहा है कि हम ये साइन देंगे, ये साइन देंगे ना, इसका मतलब वो नेता बन चुका है। नेता को लीडर कहते हैं, उसी से लीडिंग बना, वो नेताई कर रहा है कि हम पॉजिटिव होंगे तो सारे लोग पॉजिटिव की तरफ आओगे, हम नेगेटिव होंगे तो सारे लोग नेगेटिव की तरफ आओगे। भेड़ चाल है, भेड़ चाल और कुछ नहीं। इसीलिए an को लीडिंग कोएफिशिएंट का दर्जा दिया गया। क्लियर है? ये बात लिख करके ऐसा लिखना, ऊपर वाली पूरी बात लिख करके इस तरीके से लिखना। ऐसे x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ये दो बातें, at x tending to the infinity, fx tending to the plus infinity when an is positive and fx tending to the minus infinity when an is negative। आज से हम लोग ये थ्योरी नहीं कहेंगे कि x की पावर n का कोफिशिएंट an है इसलिए लीडिंग कोफिशिएंट है, उसके होने ना होने से मतलब नहीं, वो आपके पॉलिनोमियल के साइन को डिसाइड कर रहा है, इसीलिए वो लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। आखिरी लाइन लिखना, खत्म कल से वो शुरुआत, मतलब है अभी इसी में टूल में ही, कल रेशनल की इक्वलिटी, ठीक, लैंग्वेज लिखना। अच्छा ये लिख हो गया, लैंग्वेज में लिखना। दिस इम्प्लाइज दैट, ये सारी बातें कहती हैं साइन ऑफ पॉलिनोमियल, साइन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, साइन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, जो ये लिखा गया है सामने, fx इज इक्वल टू दिस, साइन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, साइन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी इज सेम as that of leading coefficient, as that of leading coefficient। इसका साइन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन। और अभी के लिए इसी पर रोक, कल फिर फंक्शन की चर्चा करेंगे।